हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो बहुत इंटरेस्टिंग हाउसेस के म्यूचुअल एक्सचेंज के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम वेट कर रहे हैं कि कब आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ में होगा और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में होगा, तो क्या कॉम्बिनेशंस होंगे बर्थ चार्ट में, कैसी लाइफ रहेगी। सबसे पहले तो मैं दोस्तों एक चीज बताऊंगा, योग होना बर्थ चार्ट में एक अलग चीज है और योग एक्टिव होना बर्थ चार्ट में एक अलग चीज है। आपके बर्थ चार्ट में म्यूचुअल चेंज है दो प्लैनेट्स का, आई एग्री, आपको उसके बेनिफिट्स थ्रू आउट लाइफ मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे 40-50%। और जब उन ग्रहों की दशाएं अगर आपके ऊपर महादशा एमडी या एडी आ जाएगी तो आपको उन जो ग्रहों के फ्रूट्स हैं वो 100% उस योग को, मतलब कि उस समय में वो योग एप्लीकेबल हो जाएगा आपकी लाइफ के ऊपर और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। सो अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिफ्थ हाउस क्या डोनेट करता है और सेवंथ हाउस क्या डोनेट करता है। वैसे मैं ऑलरेडी अपने बहुत वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं कि फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी लव लाइफ है, आपकी एजुकेशन है, आपकी मंत्र साधना है, आपकी पास्ट लाइफ है, आपकी सोल की प्योरिटी है। फिफ्थ हाउस आपके पास्ट के लाइफ के जो कर्मा है वो डिनोट करता है। फिफ्थ हाउस जो है आपकी इंटेलिजेंसी है, एजुकेशन है। हम बोल सकते हैं कि आपका आपके बच्चों के साथ कितना ज़्यादा प्यार होगा, रिलेशनशिप आपका आपके किड्स के साथ कैसा होगा, आपके किड्स आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, या आप अपने किड्स के लिए कितना डेडिकेटेड हो, ये सब आपका फिफ्थ हाउस है। न्यू बॉर्न बेबी का होना, लेडीज के लिए प्रेगनेंसी का हाउस फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का बहुत अहम रोल है इसमें। और अगर फिफ्थ हाउस में अगर हम देखें और क्या क्या चीजें डोनेट करती है, तो स्टॉक मार्केट, अनएक्सपेक्टेड मनी, सडन गेन्स, मॉनेटरी गेन्स, बिकॉज ये 11 से 7th भी है और त्रिकोण का भाव है, तो इसको लक्ष्मी स्थान भी बोला गया है। फिफ्थ हाउस प्ले अ वंडरफुल रोल इन हॉरोस्कोप। दोज नेटिव हु हैव अ फिफ्थ हाउस लॉर्ड महादशा, दे विल अचीव लॉट ऑफ माइलस्टोन इन लाइफ। दे बिकम अ वेरी क्रिएटिव, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, ये सब फिफ्थ हाउस का डोमेन है। ये सब चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में जाकर बैठ गया, सेवंथ का लॉर्ड फिफ्थ में जाकर बैठ गया, तो क्या योग बनेंगे। अब मैं आपको फिफ्थ हाउस के बारे में बता चुका हूं, अब मैं आपको सेवंथ हाउस के बारे में बताना चाहूंगा। सेवंथ हाउस है आपकी लव लाइफ, आपकी डेली इनकम, डेली सोर्सेज, आप कितना पैसा हर रोज कमा सकते हैं या कितना कमाएंगे। ओपन एनिमीज, मैरिज लाइफ, कितनी शादी है, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, डिवोर्स है या नहीं है, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, स्पाउस कैसा होगा, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप कैसी होगी, बिजनेस पार्टनर्स कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या लाइफ में हमें बिजनेस पार्टनरशिप्स की ऑफर्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सब आपका सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस से हम आपके बिजनेस जो एसोसिएट्स हैं, जो आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। फॉरेन जर्नीज फॉर योर वर्क, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। फॉरेन सेटलमेंट, ये भी हम सेवंथ हाउस से देखेंगे। ये सारी चीजें सेवंथ हाउस डोनेट करता है। मल्टीपल फॉरेन जर्नीज ड्यू टू योर बिजनेस, आप बिजनेस के लिए बार बार फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो और उसमें बड़ा सक्सेस आपको हासिल हो रहा है, ये भी आपका सेवंथ हाउस है। तो गाइज, अब मैंने पहले आपको बताया फिफ्थ हाउस क्या डोनेट करता है, सेवंथ हाउस क्या डोनेट करता है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में होगा और सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में होगा तो आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये एक बहुत अच्छा एक योग बन रहा है जिसमें त्रिकोण का मालिक केंद्र में और केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाकर बैठ रहा है, यानी कि एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। इस योग के जो नेटिव होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनके स्पाउस बड़े पढ़े लिखे होंगे, उनकी लव मैरिज होगी, अफेयर चलेगा 2 साल 3 साल, उसके बाद वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ रहेगी। स्पाउस बड़ा कोऑपरेटिव होगा, बड़ा लविंग केयरिंग होगा और आपके हर बुरे समय में आपका स्पाउस आपके साथ स्टैंड लेगा। आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ में है और सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है, जो डेली सोर्स ऑफ अर्निंग होगी वो एजुकेशन से जुड़ी होगी। हो सकता है कि आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो सकता है आप टीचर हो, लेक्चरार हो। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में है तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा करेंगे। हो सकता है कि आप सिविल इंजीनियर है या इंजीनियर बन सकते हैं, पढ़ लिख कर आप काफी अच्छा पैसा आप कमाएंगे। और अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में जाकर बैठ जाता है तो आपकी जो लव लाइफ है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल रहेगी, यानी कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसमें आपको बहुत सुख देखने को मिलेंगे। जो आपका अफेयर होगा शादी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बड़ा सपोर्टिंग होगा और वो भी वर्किंग होगा।
हो सकता है आपके बिजनेस में आपका लाइफ पार्टनर आपकी हेल्प करे, या हो सकता है कि वो कुछ और कर रहे हो जिससे सोर्स ऑफ अर्निंग आप भी कमा रहे हो और आपका स्पाउस भी कमा रहा है। ऐसे योग भी आपके चार्ट में बनेंगे। 7th लॉर्ड अगर 5th में आपका जाकर बैठेगा तो आपको बहुत ज्यादा बिजनेस पार्टनरशिप्स की ऑफर्स आएंगी और आपको अनएक्सपेक्टेड लाइफ में गेन्स रहेंगे। बिजनेस करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जितने ज्यादा आप एफर्ट डालेंगे अपने बिजनेस में उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट जाएगी, इसमें बहुत अच्छे एडवांटेज आपको मिलेंगे और आपकी जो डिजायर्स हैं, जो विशेस हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर मैरिटल लाइफ, वो सारी फुलफिल होंगी। 5th in 7th and 7th lord is in 5th house, will give you lot of success in your personal life as well as your professional life. You will be sky high and you will earn lot of money. You will save lot of money and your source of earning will be multiple. You will earn money from multiple sources. 5th lord is in 7th and 7th lord is in 5th. You will get you will have a beautiful spouse and your spouse are always supporting you and helping you at any worst situation of your life. You're very fortunate in the term of love affair. Your love affair will turn in your marriage because 5th lord is in 7th and 7th lord is in 5th. There is a lot of multiple foreign journeys and you will get success from foreign journeys. You will get name, fame, prosperity and you will get a lot of money through your business. If you are any type of importer or exporter, you must deal with foreign land. If 5th lord is in 7th or 7th lord is in 5th, you may go to foreign land for your work for some time and you will get a lot of money from there. You earn a lot of money from there. So but you have open enemies. You have a lot of enemies. They are jealous from you. If 5th lord is in 7th and 7th lord is in 5th, if that type of mutual exchange between two wonderful planets, and आपके जो दुश्मन होंगे वो हमेशा आपकी तरक्की को देख के जेलस करेंगे और आपकी आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपसे जलेंगे। लेकिन आप अपने टारगेट्स की ओर बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा योग है, आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में ऐसा योग है कि जिंदगी में अपने आगे बढ़ना है और बहुत शोहरत हासिल करनी है और स्पाउस के थ्रू आपका गुड लक जो होगा वो एक्टिव होगा। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, अगर किसी मेरे दोस्त के बर्थ चार्ट में 5th लॉर्ड 7th में है, 7th लॉर्ड 5th में है, तो वो अपने बिजनेस में अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट कर लें। यानी कि अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड को आपके बिजनेस में कुछ शेयर होल्डर बना दें, उनके नाम की पार्टनरशिप कर लें और आप देखेंगे आप लाइफ में कितना ग्रो करते हैं। जितनी ज्यादा आप अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी ज्यादा आप अपने इज्जत देंगे, चाहे आप औरत हो चाहे आप मर्द हो, जितना ज्यादा आप ऑपोजिट जेंडर यानी अपने स्पाउस को इज्जत देंगे उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए ब्लेसिंग्स देगा और आप बहुत ज़्यादा लाइफ में राइज करेंगे। आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, फाइनेंसेस आपके पास बड़े अच्छे होंगे, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, बस जेलस करते रहेंगे दूर खड़े कि ये आदमी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, ये आदमी इतना हाइट पे कैसे चला गया। सो दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी उसी को बोलते हैं जो आदमी एक मुकाम पर पहुंचे और लोग उसकी मिसाल दें। जो गिर के उठेगा वही बादशाह होगा, ये याद रखना। और अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करना कि अगर लाइफ में कुछ आपके जिंदगी में कुछ बुरा समय आ गया, कुछ बुरा दौर आ गया या किसी कारण आपको कुछ लॉसेस हो गए या आपकी जॉब चली गई, तो उसे घबराना नहीं, उस चैलेंज को फेस करना। बिकॉज जो लोग चैलेंज को फेस करते हैं वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं। और जो उन चैलेंजेस से डर के भाग जाते हैं उनको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। यही लाइफ का रूल है। तो अगर आपका 5th लॉर्ड 7th में है और 7th लॉर्ड 5th में है, यू विल अचीव लॉट ऑफ माइलस्टोन, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल हैव अ वंडरफुल स्पाउस एंड यू आर वेरी लकी इन द टर्म्स ऑफ लव लाइफ, यू आर वेरी लकी इन द टर्म्स ऑफ योर मैरिटल लाइफ, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।